नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। छत्तीसगढ़ में नक्सल पुनर्वास नीति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नक्सलियों से सरकार ने पुनर्वास नीति पर सुझाव मांगे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मेल आईडी गूगल फॉर्म जारी किया। माओवादी बताएं अपनी पुनर्वास नीति में वो क्या चाहते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों से कहा कि वे अपनी पुनर्वास नीति में वो क्या चाहते हैं बताएं। आखिर नई पुनर्वास नीति कैसी होनी चाहिए, सुझाव आप भेज सकते हैं। उनके सुझाव को नीति में शामिल किया जाएगा। और मेल आईडी गूगल फॉर्म जारी कर नक्सलियों से अनुरोध किया कि वो बताएं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। नक्सलियों से चर्चा पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं चर्चा हो, भले ही ये खंडों में या समग्र रूप से, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। को न पत्रकारों को न नेताओं को करना ये होता है, ये नक्सलियों को समर्थन करना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। तो आपने सुना उन्होंने क्या बात की, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ सहयोगी वैभव श्रीपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, सरकार चूंकि इस पूरे मामले पर दृढ़ संकल्पित है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए। पहली चीज या तो खात्मा होकर रहेगा या फिर बैठकर चर्चा हो और जो चीज निकलकर सामने आएगी उस पर बातचीत के जरिए हल निकाला जाएगा। देखिए, ये बात तो सच है कि शायद सरकार में काफ़ी हद तक जो है नक्सलवाद को लेकर एक दबाव बना है और इसका असर दिखा भी है, चाहे वो मुठभेड़ के जरिए हो या फिर सरेंडर कराने को। वैभव, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद भैया। सर, पुनर्वास नीति आपने बात कही है, सुझाव मांगे हैं, अब सीधे नक्सलियों से आपने सुझाव मांग लिए। सर, कितना लगता है ये प्रयास कारगर साबित होगा सर? अब ये कारगर कितना साबित होगा ये तो समय बताएगा भैया। बहरहाल मसला ये है कि समर्पण ना आपको करना है ना मुझे करना है। पुनर्वास ना आपका होगा ना मेरा होगा। पुनर्वास जिसको करना है एक बार उससे पूछने की कोशिश है, देखिए क्या होता है। लेकिन सर एक तरफ आपने और आपकी सरकार ने ये बात कही है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का हम खात्मा कर देंगे, और दूसरी तरफ आप बातचीत को लेकर कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। सर, दोनों चीजें क्या एक साथ चल सकती हैं क्या छत्तीसगढ़ में? नक्सलवाद के खात्मे से आप क्या सोचते हैं? क्या पुलिस ऑपरेशन एनकाउंटर यही खात्मा होता है? यह तो सरकार के पूरे अभियान का मात्र 20% ही होगा। बाकी अन्य जो चीजें हैं, आगे और लोग नक्सली न बने, सबका भाव ठीक हो, गांव-गांव तक विकास के काम पहुंचे और जो पुनर्वास कर सकें वो पुनर्वास करें, सरेंडर करें लोग। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स जितने हैं उन पर काम करना, ये सारी चीजों पर काम एक साथ ये सरकार कर रही है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में ये सारे काम एक साथ किए जा रहे हैं। हमारे अमित शाह जी की प्रेरणा है, इसलिए इन सारी बातों पर सरकार काम कर रहा है। वो तो 20% ही है जो जी खात्मा का मामला, वो 20% है जी। विजय जी, हमने एक चीज देखी है, जब से आपकी सरकार आई है तब से कई ऐसे नक्सली जो कि सरेंडर कर भी रहे हैं, जो मुख्य धारा में वापस लौट भी रहे हैं। तो इसके साथ एक उम्मीद ये जगी है कि निश्चित तौर पर जो आपने बीड़ा उठाया उसमें आप कामयाब जरूर होंगे सर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो आपने बात कही थी खुली चर्चा होनी चाहिए, नक्सलियों को सीधा ऑफर दिया था हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से या सीधे, उस पर क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर आ रहा है सर? अब तक कोई बातचीत शुरू ऐसी हुई नहीं है, किसी भी माध्यम से नहीं हुई है, लेकिन जी होगी और सब ठीक होगा बस्तर में। बस्तर पूर्णतः उन्नतिशील होगा, बस्तर पूरा खुशहाल होगा, ये पूरी उम्मीद है। ठीक है सर, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव श्रीपाणी हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वैभव, ओवर टू यू।
जी गृह मंत्री जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार जो है दूसरे राज्यों के जो पुनर्वास नीति है उसका भी कोई अध्ययन कर रही है क्या दूसरे राज्यों के जो अधिकारी है या वहाँ की सरकारें, उनसे भी बातचीत हो रही है क्या? जैसे आंध्रा में जाकर बहुत सारे नक्सली जो है छत्तीसगढ़ के वो सरेंडर करते हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह को भी देखा जा रहा है क्या? 5 राज्यों के पुनर्वास नीति का अध्ययन किया गया है और छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है और उसमें और अभी भाजपा की सरकार के समय प्रारंभ हुई थी, पिछली सरकार ने भी पुनर्वास नीति पर काम किया था और अभी फिर से नई सरकार में भी पुनर्वास नीति पर काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि और अच्छा होकर ये सामने आएगा। वहां जाकर के सरेंडर करने के अनेक कारण हो सकते हैं। मसलन यहाँ पर जो सेंट्रल का टॉप लेवल का कैडर है वो आंध्रा तेलंगाना से है, तो उसको समर्पण करना होता है तो वो वहां जाकर करते हैं। इस तरह का कुछ विषय है क्योंकि यहाँ पर टॉप लेवल में तो सारे आंध्रा और तेलंगाना के हैं, तो लोअर लेवल में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। पुनर्वास नीति तो हमारी भी बहुत अच्छी जी एक सवाल और, क्या इसमें स्थानीय स्तर के जो पत्रकार होते हैं जो बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्ट तैयार करते हैं या कई बार जो है नक्सलियों से साक्षात्कार करते हैं या उन इलाकों में जो काम करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता होते हैं जिनके जरिए नक्सली अपनी बात को कोशिश करते हैं कि मीडिया में आ जाए, तो उन लोगों से भी कोई बातचीत की गुंजाइश है क्या? उनसे भी समझने की कोशिश हो रही है क्या कि नक्सली क्या चाहते हैं? नहीं, आज जब ये कोशिश हम कर रहे हैं कि माओवादी स्वयं बताएं कि पुनर्वास नीति में क्या चाहते हैं, तो वो उन पत्रकार साथियों के माध्यम से ही है जो यहाँ पर अंदर कहते हैं, अंदर जाकर के, मतलब और जंगल में जाकर के और माओवादियों से जिनकी बातचीत हो सकती है, साक्षात्कार करते हैं, घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं, उन्हीं पत्रकारों के साथ आज चर्चा हुई। उनसे ही मैंने आग्रह किया कि आपका जाना होता है तो आप ये काम कर लें, अगर तो अच्छा हो तो सबने कहा कि हम जरूर बात करके बताएंगे। हम लोगों ने अपने ईमेल आईडी भी उनको दिए हैं, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, हैंड रिटन फॉर्म भी दिया हुआ है, उन्हें हाथ से भी आप लिख करके मेरा पता लिखा उस पर भेज सकते हैं, सीधे से आ सकते हैं जी। तो ये हम लोगों ने किए और पत्रकारों के माध्यम से किए हैं। बात रही मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों की, तो वो एक तरफा, प्रायः लोग एक तरफा लड़ाई करते हैं। जन अदालतों में किसी युद्ध से ज्यादा लोग मारे गए हैं उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। आईडी नक्सलियों ने बिछाए हैं तो उसमें जानवर भी मारे जाते हैं, उसमें गाँव के लोग भी मारे जाते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। और मानवाधिकार के नाम पर सिर्फ हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का कार्य किया जाता है। तो ऐसे जो दोनों पक्ष में मानवाधिकार की बात करेंगे हम उनसे जरूर बात कर लेंगे, एक पक्ष में बात करने वालों से नहीं होगी। हाँ, पत्रकार साथियों से बात होगी। ठीक है विजय शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। और सहयोगी वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वैभव से भी तमाम चीज़ें जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वैभव, हमने देखा 2 से 3 महीनों में तकरीबन 100 से 112 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ, वहीं दूसरी ओर चर्चा की बात की जाती है, पुनर्वास नीति की बात, क्या चीज़ें निकलकर सामने आएंगी और क्या लगता है अब? देखिए, मैं जैसा बता ही रहा था शुरुआती बातचीत में कि शायद सरकार में इस विषय को लेकर बहुत गंभीरता से प्रयास तो दिख रहे हैं और इसके पीछे शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि गृह मंत्रालय यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक खुली छूट भी छत्तीसगढ़ की सरकार को या फिर यहाँ के सुरक्षा बलों को दे दी गई है। और यही वजह है कि बहुत अंदर तक जाकर, जंगलों में जाकर सुरक्षा बल के जवान मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें कामयाबी मिल रही है। दूसरी तरफ शायद सरकार में जो गृह मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, वो अपने स्तर पर अलग अलग तरह से प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो या फिर इस तरह की पुनर्वास नीति को लेकर हो या स्थानीय पत्रकारों या समाज सेवियों के साथ बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश हो। तो कई स्तरों पर एक साझा प्रयास दिख रहा है जिसका परिणाम ये है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को भी मिली और बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। तो
तो एक दबाव जो है वो साफ तौर पर पिछले 3-4 महीनों में नक्सलियों के ऊपर जो है बना है, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा वक्त में जो बड़ा सवाल ये है कि पुनर्वास नीति किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार यानी साय सरकार लेकर आएगी जिससे और ज्यादा जो है दबाव बनेगा, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक जो भी पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ के भीतर में रही है उस पर कई प्रश्न चिन्ह भी उठते रहे हैं। जैसे कि हमने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार किए हैं कांकेर और बस्तर के इलाके में, तो वहां एक समस्या आती रही है कि जो भी वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से या जो चीजें उन्हें देने की बात होती है वो समय पे नहीं मिल पाता, और इसके चलते कई बार जो है वो अपने गांव की ओर लौटते हैं तो सुरक्षा का एक खतरा रहता है। तो ये एक बड़ी बातें हैं जो सिस्टम के भीतर जो खामियां हैं वो सुधर नहीं पाती। नीतियां अच्छी बन जाती है लेकिन उसको क्रियान्वयन उसका सही ढंग से नहीं हो पाता, जिसके चलते आज भी पुनर्वास नीति को सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। और जब तक इस पर काम नहीं होगा तो फिर नीति आप बनाते रहिए, सिस्टम अगर बेहतर नहीं होगा तो फिर दिक्कतें तो होंगी। तो मुझे लग रहा है सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है जो राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर और कांकेर के ग्राउंड स्तर पर है। ठीक है वैभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।